मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करनी, घंटी के बटन को भी दबाने अच्छा होता है। पानी में सफर का आगाज। एक छोटे सा कोहिस्तानी गांव के दरमियान एक जवान और बहादुर दुर्रानी नेविगेटर एमर्ज नामी था। बहुत जल्दी से वो बहरिया की मखलूक के दिल में दिलचस्पी पैदा कर चुका था और बेहद आसमानी अफक इसके लिए मौजूद था। ना जाने की मलूछा तलाश करने, दूर दराज के इलाकों का सफर करने के ख्वाब देखता था और बेनकाब पानी की तलाश में निकलने की आरज़ू रखता था। एक दिन एमर्ज के ख्वाब आखिरकार हासिल हो गए। वो मुख्तलिफ जहाज़ों पर देखकर महारत और बहादुराना काम करने के बाद मारूफ बहरी कप्तान रेक्टर ने इन्हें अपने जहाज़ के करो का हिस्सा बनाने के लिए मौका दिया। जब सूरज अफक से नीचे लुढ़का, रेक्टर और उनके ताकतवर जहाज दरिया के सरकुनिंदा पूरे सफर के लिए रवाना हो गए। बहरिया के भरे हुए परुनी हवाओं में उड़ते और मौजों की चपटी बिल्कुल जहाज को भर रही थी। एमर्ज का दिल इत्तेफाक के साथ चमक रहा था और इश्तियाक से भरा था। बागदिल तूफान से पहले की सुकून। चंद दिनों तक दरिया के सरकुनिंदा बहुत अमनीत से थमते हुए पानी में गुजर गई। बहरिया की फैमिली की तरह होते इनकी खुफिया बरादरी सफर को और भी खुशनुमा बना रही थी। वो मुसाफिर करते, कहानियाँ सुनाते और अपनी महारत को तरबियत देते, सुकून के लम्हे को और भी लतीफ़ा बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो खिला खतूब होते ही माहौल में एक तब्दीली महसूस हुई। एक धीमी बहारी बाग ने छापे पर पानी को बेकरार किया और तारीख बादल बगैर रोशनी के ऊपर से चले आए। कप्तान रेक्टर ने मौसम की चारटस मोहब्बत से मुतअर्रिफ किया। तूफान के आने का एहसास होता था। तूफान से लड़ाई। अचानक एक खामोश कमी बहरिया को बेबदंधन बदल गई। गली में बड़े बड़े जबलात बना लिए जो भौंचकते हुए चट्टानों से टकरा गए। जहाज जोर से लरजने लगा और बहरिया को मुसाफिर हुए बचने के लिए कोशिश करना पड़ा। खौफ उनके दिल में छा गया क्योंकि उन्होंने सूरत-ए-हाल की शिद्दत को महसूस किया। कप्तान रेक्टर ने चाल और रास्ता देखने का बहरिया ने हुक्म दिए, अपनी तजुर्बाकार महारत से बहरिया को रोकते हुए। इन्होंने जहाज को बहर के गहराइयों में ले जाने के लिए मशवरा दिया और जहाज के रडर की सीढ़ी पर चढ़ गए। अचानक तूफान के जलवा ने हलचल मचा दी और एक बड़े साकत बाला लहर बनी। खौफजदा मुकद्दर की गैर मुतवक्के हलाकत का ख्वाब कप्तान रेक्टर के दिल में झिलमिला गया और उन्होंने फौरन अपने बहरिया को वापस मुंह बंद करने का फैसला किया। बाब 4 गैर मुतवक्के मुलाकात। तूफान के शोर में एक गौनजती आवाज तूफानी लहरों के बीच आई। एक बड़ी लहर एक पहाड़ की तरफ बुलंद हो गई जो जहाज को निगलने की धमकी देती है। बहरिया के दिल में अफसरदगी की गहराई में अचानक गैर मुतवक्के मुलाकात हो गई। तूफान की अंदरूनी तनगदस्ती के दरमियान एमर्ज के साथ एक अच्छी कशिश पैदा हुई। इन्होंने छाले पीछे की तरफ देखा और एक हैरानकुन मंजर में देखा। एक धमाकेदार आगाज के पीछे एक घंटे साकत बाला डालफनस सरकशी से घिरे हुए थे। इनकी आंखें मिल गईं और एक अजीब ताल्लुक एमर्ज और इस शानदार जानवर के दरमियान कायम हुआ। धीमी तरह एमर्ज ने कहा, हम इकट्ठे हैं। डालफन हमें रास्ते दिखा रहे हैं। बहरिया इसकी मुसाफिरी के साथ देख रहे थे लेकिन वो अपनी हमराही का भरोसा करते थे। एमर्ज ने किरदार का एक बेहतरीन खेल चलाया और कहते हैं कि हम इकट्ठे ही बहादुरी से लड़ेंगे। बहरिया ने इस पर एतमाद किया और उन्होंने अपने जहाज के सफर के साथ रफीकाना रिश्ते कायम किए। तूफान के तलातिम के दौरान एमर्ज और बहरिया ने हमवारी से जिद्दोजहद किया। हर रुकन ने अपना हिस्सा अदा किया। कवामी पर खींचकर और रडर को तरतीब दिया ताकि जहाज मुस्तहकम रहे। एमर्ज के हाथ खराब हो गए और इसका जिस्म दर्द से चकरा गया लेकिन वो हमवारी से लड़ने को जारी रखा। वो बतदरीज तूफान की शिद्दत को कम करते हुए हलाकत से बच गया। तूफान से निकलना। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ा, दरिया के सरकुनिंदा गजब अंधों को कामयाबी से मुकाबला करता गया। एमर्ज और बहरिया को मिलकर तूफान के खिलाफ लड़ने की सूरत-ए-हाल हो गई। कप्तान रेक्टर इनके लोए रहबर बने और उनके तजुर्बाकार हदायत और सलूक के साथ वो जहाज को पूरे तूफान से निकालने का काम करते रहे। घंटों का सफर हुआ और तूफान की शिद्दत तदरीजा कम होती गई।
हवा और पानी की गहराइयों के दरमियान एमर्ज की उम्मीद ने तेज रफ्तार से बढ़ना शुरू किया। वो न सिर्फ तूफान से बहादुरी से मुकाबला करते हुए बल्कि तूफान को होशियारी से सामने लाते हुए जहाज को बहादुरी से लड़ाते रहे। तूफान से बाहर आना, बहादुरी से मुकाबले के दिनों के बाद दरिया के सरकुनिंदा कामयाबी से निकलकर मुगल भला नहीं सकते थे। बहरिया की हिमायत से एमर्ज को मिल गया। इन्होंने जिंदगी की पकड़ को खोला और खुशी के चक्कर में भरा गया। कप्तान रेक्टर ने बहरिया को इकट्ठा किया और उनके लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। इनके दिल में एमर्ज की भरोसा की मिसाली शख्सियत हो गई थी और इन्होंने इनको बहरिया की खुसूसी मोहब्बत से नवाजा। एमर्ज अपनी माहिर सही पर थका हुआ था और इसके जिस्म में दर्द होता था, लेकिन इनके दिल में खुशी और फख्र की रोशनी भी थी। एक बहरिया के सफर, दरिया के सरकुनिंदा के सफर के बाद एमर्ज ने छोटे से बड़े खतों में सफर करना जारी रखा। इन्होंने खतरनाक पानियों में सफर किया, जोरदार तूफानों का सामना किया और अपने बहरिया के लोगों को मुकाबला करने के लिए अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। कप्तान रेक्टर ने इनको एक पुर्तू में तब्दील किया, जो अपने तजुर्बात और महारत के साथ बहरिया के लोगों के लिए मुर्शिद बन गया। बहरिया के सफर में इन्होंने ना जाने के खुतूत किया, बहादुरी से लड़े और अजीब लोगों से मोहब्बत की, जिनसे गैर मामूली ताल्लुकात बनाए। एमर्ज ने सीखा कि बहर के इन कुछ लम्हों में हिम्मत और जज्बा पोशीदा होती है और वो हर तजुर्बा के साथ खिलासर है। वतन वापस आना, सालों के सफर के बाद दरिया के सरकुनिंदा चारों समंदर से वापस अपने भरोस के किनारे पहुंच गया। एमर्ज एक मनत बहरानी नेविगेटर बन चुका था, लेकिन इसका दिल अब भी बहर की रमी चमक और दिलचस्पी से भरा था। जब वो गांव की बुनियाद में पहुंचे, बहरिया के लोग खुशी से झलक रहे थे और खुशी की आंखों से आंसू बह रहे थे जब इन्होंने एमर्ज की कामयाबी का जश्न मनाया। एक खूबसूरत और बहादुर लड़की की कामयाबी, आर्या अब तकदीर के सफर में एक चमकता हुआ सितारा बन गई थी। जो भी इसकी कहानी सुनते, इसके दिल में हिम्मत और उम्मीद की रोशनी को तारीकी से भर देते। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ली, घंटी के बटन को भी दबा लें, अच्छा होता है। वीडियो को लाइक कर दी।